आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्मचारी संघ ने पेंशन की मांग उठाई, इंतजार के बाद कर्मचारियों ने उठाई आवाज, मुख्य मांगों पर संघ की चर्चा। चलित थाना संवाद अभियान शुरू, पुलिस सीधे संवाद से सुलझा रही समस्याएं, 300 से अधिक गांवों में थाना संवाद का असर। जंगलेश्वर में रजत जयंती समारोह, ग्रामीण वितरण केंद्र ने मनाई रजत जयंती, पीएमएसजी पर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। आयुक्त विश्वकर्मा ने लिया स्वच्छता का जायजा, गंदगी फैलाने वालों पर की कार्रवाई, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। कांग्रेस का बड़ा कदम, 12 फरवरी को रायपुर में एनओबी सम्मेलन, मनरेगा बदलाव पर रणनीति तय होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी कार्यक्रमों का खुलासा किया। इसमें 12 फरवरी को रायपुर में होने वाले प्रदेश स्तरीय एनओबी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर सम्मेलन और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों के खिलाफ नीति पर चर्चा को प्रमुखता दी गई। 12 फरवरी को रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 40 वर्ष से कम उम्र के सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे जिन्होंने हाल ही के आम चुनावों में भाग लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मनरेगा में किए गए नए बदलावों के खिलाफ रणनीति तय करना है। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस ने एक पोस्टर भी लॉन्च किया जिसके माध्यम से अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सीधे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। सफल उम्मीदवारों को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर राष्ट्रीय सचिव या राष्ट्रीय समन्वयक जैसे पदों पर परिवीक्षा के बाद नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान नेताओं ने कहा, हम चाहते हैं कि वो युवा जो जनता से जुड़े हैं सीधे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाए और संगठन को मजबूत करे। आगामी 12 फरवरी को भारतीय युवा कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेडिकल ऑडिटोरियम में महापंचायत का कार्यक्रम कराएगी, जिसमें 40 वर्ष से नीचे के जो भी जनप्रतिनिधि है, चुनाव लड़े हो या हारे हो, पंच से लेकर के संसद तक का चुनाव, उनको बुला करके जो मनरेगा में सरकार संशोधन कर रही है, मनरेगा का नाम बदलने से लेकर काफी सारी चीजों को जो संशोधन कर रही है, उस पर महापंचायत होगी। तो जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे उनके जो सुझाव हैं उन पर, जैसे चाहे तो वो निर्दलीय हो तो उसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो और निर्दलीय जनप्रतिनिधि हो, सब साथ मिलकर के आगे इसकी क्या लड़ाई लड़नी है, इसमें क्या रूपरेखा बनाना है, वो तय करेंगे। मुख्य मुद्दा है 12 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा महापंचायत का आयोजन रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाना है, जिसमें प्रदेश भर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उप सरपंच से लेके सांसद तक का चुनाव जिन्होंने लड़ा, उन सबको आमंत्रित किया गया है और उसमें लगभग 1700 से अधिक हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी सहमति दी है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के आने की भी संभावना है। केसी वेणुगोपाल साहब भी आने वाले हैं। जिला पंचायत खैरागढ़ के मैकाल सदन में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं वीबी जी राम जी के संबंध में जिला स्तरीय मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों, उद्देश्यों एवं लाभों की जानकारी मीडिया कर्मियों को विस्तार से दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी, पारदर्शी मजदूरी भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करने और पंचायत आधारित योजना निर्माण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीबी जी राम जी अधिनियम लागू किया गया है। जिला पंचायत द्वारा यह जानकारी दी गई कि वीबी जी राम जी योजना के संबंध में आम जन तक सही जानकारी पहुंचाने और व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 6 सप्ताह की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इसी कड़ी में पहले चरण के अंतर्गत यह जिला स्तरीय मीडिया संवाद आयोजित किया गया। आगामी चरणों में ग्रामीणों द्वारा सामूहिक संकल्प, ग्राम सभा और चौपाल में चर्चा के साथ संवाद और 100 दिवस रोजगार पूर्ण करने वाले श्रमिकों का सम्मान किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा चौबे ने संगठन को और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला महिला मोर्चा की कार्यकारिणी का विस्तार किया। यह विस्तार भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर विशेश्वर साहू और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर किया गया। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष पद पर कांता यादव, डॉक्टर राजे त्रिपाठी, ममता राजपूत, ज्योति पटेल और अनुभा जैन को नियुक्त किया गया है। वहीं महामंत्री पद की जिम्मेदारी अधिवक्ता प्रीति यादव और किरण गुप्ता को सौंपी गई है। कोषाध्यक्ष के रूप में सोनिया दुबे और सह कोषाध्यक्ष के रूप में वंदना टांडेकर नियुक्त की गई है। इस अवसर पर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष उमा चौबे ने कहा कि संगठन की मजबूती, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और पार्टी की रीति नीति के अनुरूप कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और संगठन हित में पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकान खोले जाने का कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विपिन यादव, पूर्व विधायक छन्नी साहू और जिला महामंत्री चुम्बन साहू सहित कई कार्यकर्ता शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही आबकारी विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार हसन सिद्दीकी और छुरिया थाना प्रभारी उमेश पटेल ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की, लेकिन किसी सहमति पर पहुंचने में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद धरना प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा और कांग्रेस नेताओं ने शराब दुकान बंद कराने के लिए विरोध जारी रखा। इस तरह से सरकार का जो आदेश हुआ था कि शराब भट्टी को चालू रख करके मांस मटन की दुकान के लोग चालू रखे थे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार को अपना राजस्व का उनको फिक्र है सरकार चलाने के लिए, और छोटे जो व्यापारी हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं जिनका मांस मटन का दुकान उन लोग चलाते हैं और उसी से उनका घर परिवार का भरण पोषण होता है। तो सरकार को अपना राजस्व का चिंता है, लेकिन इन छोटे लोगों के जो घर का उसका जो खर्चा चलता है उस व्यापार से उनको जरा भी फिक्र नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सरकार को कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर इस तरह से जो घटनाएं हुई है, शराब दुकान को खोल करके अपना राजस्व प्राप्ति करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। ब्लॉक मुख्यालय छुरिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर छुरिया चिचोला मार्ग में सांकेतिक चक्का जाम भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष विपिन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार इस योजना के नाम में बदलाव कर रही है और राज्य सरकार भी मजदूरों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है। वहीं पूर्व विधायक छन्नी साहू ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की वादा खिलाफी और प्रशासनिक नीतियों के कारण आम जनता और किसान काफी आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में भौतिक सत्यापन के नाम पर तहसीलदार और पटवारी द्वारा रोका जा रहा है, जबकि कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान हर किसान का धान खरीदा जाता था। उन्होंने सरकार से धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की है। में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री से राहुल तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई राजकुमार सिन्हा जी, हमारे पूर्व रिटायरमेंट शकील कुरैशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में कल मनरेगा बचाओ संग्राम के साथ साथ धान खरीदी के विषय को लेकर के हम लोग कल 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए थे यहाँ छुरिया में। और पूर्ववर्ती सरकार, जब से ये देश आज़ाद हुआ है उसके बाद जो भी सरकार बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी की सरकार हो, इवन मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर और शहादत दिवस 30 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाता था। लेकिन इस सरकार ने इस आदेश को परिवर्तित किया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि पूर्ववर्ती इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी इस आदेश को किया था कि 30 जनवरी को शुष्क आदेश मनाया जाए। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने थाना डोंगरगांव का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने थाना भवन और परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई, रख रखाव, अभिलेख संधारण और सभी रजिस्टरों को नियमित रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बीट अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक विश्वसनीय मुखबिर विकसित कर सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए कहा। इस मौके पर आरक्षक हेमंत सूर्यवंशी को चोरी के प्रकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी मंजुलता बाज और थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर राजनांदगांव जनपद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में कर्मचारियों ने लंबे समय से चली आ रही अपनी प्रमुख मांग पेंशन पर विशेष रूप से चर्चा की। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि पेंशन योजना को लेकर कई सालों से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इसी कारण संघ ने बैठक में अपनी मांगों को मजबूती से उठाया और जल्द समाधान की उम्मीद जताई। बैठक में अन्य कर्मचारी कल्याण संबंधी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संघ ने प्रशासन से अपील की है कि कर्मचारियों की आवश्यक मांगों पर शीघ्र विचार किया जाए ताकि उन्हें उनके हक का लाभ मिल सके। आज छत्तीसगढ़ जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ का संभागीय बैठक जनपद पंचायत राजनांदगांव में आयोजित है। हमारी प्रमुख मांग है सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन भुगतान के लिए। धारा हमारे जब से पंचायती राज अस्तित्व में आया है, तीनों स्तर के पंचायत, ग्राम, जनपद, जिला, हमारे जनपद और जिला पंचायत के कर्मचारियों को गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में प्रावधान होते हुए भी आज तक पेंशन नियम नहीं होने के कारण पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे सेवानिवृत्त साथी आज भी दर ठोकर खाने मजबूर है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव पुलिस ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलित थाना संवाद कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। यह अनूठी पहल नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के लिए की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना भी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक 300 से अधिक गांवों में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इसमें शराब और जमीन से संबंधित विवादों के साथ साथ अन्य सामाजिक और कानूनी मामलों में भी नागरिकों से अच्छा सहयोग मिल रहा है। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उन किशोरों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो अपराध की ओर आकर्षित हो सकते हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि उन्हें सही दिशा दी जाए और अपराध की दुनिया से दूर रखा जाए। एसपी मैडम के निर्देशन में पूरे जिले में एक संवाद करके एक चलित थाना की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो विजिबल पुलिसिंग बढ़ाना और जो भी अभी थानेदार जो नए गए हैं उन लोग अपने एरिया को, अपने गाँवों को, गाँव में व्याप्त समस्याओं को, गांव में जो भी नोटोरियस बच्चे हैं जो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई नशा प्रति करने वाले बच्चे हैं, इन सब की समस्याओं को जानना और उसका संधारण करना और उसका निराकरण करना, ये मुख्य उद्देश्य है इस संवाद जो चलित थाना चलाया जा रहा है उसका। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और वीर शहीदों की स्मृति में नगर निगम द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर आयोजित इस सभा में राजस्व अधिकारी ने नशा मुक्ति के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई और संकल्प पत्र भरवाया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने, छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान देने, परिवार में खुशहाली बनाए रखने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और समाज में नशा पान के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। श्रद्धांजलि सभा में सहायक लेखा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के बाईपास रोड स्थित शराब दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकान को बंद कराने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ता ऋषि शास्त्री ने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन शराब और मांसाहारी होटलों का खुला रहना राष्ट्रपिता के आदर्शों के खिलाफ है। पूर्व पार्षद ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय आज के दिन इन दुकानों को बंद रखा जाता था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार केवल राजस्व बढ़ाने के लिए इन्हें खुला रख रही है। शास्त्री ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सामाजिक मूल्यों और भावनाओं की अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जैसी महत्वपूर्ण अवसर पर सामाजिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम जैसे विचारों को अंगीकृत करके भारत को आजादी दिलाने वाले, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आज भाजपा द्वारा कितनी निर्लजता पूर्वक और राजस्व के फेर में शराब भट्टी खोलकर यह बताने की मंशा जाहिर की है कि अगर भारत के शहीदों का अपमान भाजपा से बेहतर कोई नहीं कर सकता इस देश में। इतनी निर्लजता और इतनी कहा जाए तो दारू भट्टी खोलने के चक्कर में छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशा के फेर में डालने हेतु शहीदी दिवस को भी इन्होंने अपमानित करने का काम किया। ऐसे भाजपा सरकार को होश में आना चाहिए। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए है जिसे उपाधि दी गई थी फादर ऑफ नेशन की, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, बापू जी की उपाधि दी गई, जिन्होंने राष्ट्र को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक लाठी लेकर के चले और स्वदेशी वस्त्र धारण करके और पूरे देश को आजादी दिलाई। उनकी आज पुण्यतिथि है, उनको मैं सादर नमन करता हूं। आज के दिन सूक्ष्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये भाजपा सरकार जो शराबबंदी के दावे को लेकर के सरकार में आई थी, आज देख लीजिए निर्लज्जता, आज शराब की दुकान चालू है। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर नगर निगम ने राजनांदगांव शहर में साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने की तैयारियों को तेज कर दिया है। निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने गोल बाजार, जूनी हटरी और गुड़ाखू लाइन में जाकर साफ सफाई का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया कि शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारे और स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने और सड़कों पर मटेरियल रखने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जयस्तंभ चौक के आसपास अनावश्यक सामान हटाने और दुकानदारों द्वारा फैलाए गए कचरे पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह गुड़ाखू लाइन में सड़क पर रखे बिल्डिंग मटेरियल के संबंध में संबंधित व्यक्ति से 500 रुपए जुर्माना वसूला गया। आयुक्त विश्वकर्मा ने सभी क्षेत्रों में साफ सफाई बढ़ाने, कचरा फैलाने और मलमा रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और शहर को व्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले के ग्राम जंगलेश्वर में ग्रामीण वितरण केंद्र के अंतर्गत रजत जयंती समारोह गरिमामय वातावरण में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। समारोह की मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष प्रतिमा पप्पू चंद्राकर और विशेष अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष रोहित चंद्राकर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम सरपंच लता देवल साहू ने की। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों से जुड़े लगभग 25 लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों और अधिकारियों ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। विशेष रूप से पीएम सूर्य घर योजना पर जोर देते हुए ग्रामीणों को सौर ऊर्जा अपनाने और आर्थिक लाभ देने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम की एक खास उपलब्धि के रूप में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हलधर साहू को आमंत्रित कर सम्मानित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय द्वारा भाजपा युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्ष एवं महामंत्री पदों पर नवीन नियुक्तियों की घोषणा की गई। यह घोषणा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से की गई है।
घोषणा की सूचना में राजनांदगांव जिले के को विशेष महत्व दिया गया है। युवा मोर्चा राजनांदगांव के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चिंटू सोनकर को सौंपी गई है, जबकि महामंत्री पद पर नोमेश वर्मा एवं आशुतोष सिंह राजपूत को नियुक्त किया गया है। पार्टी संगठन ने इन नियुक्तियों के माध्यम से जिले में युवाओं को अधिक सक्रिय भूमिका देने का संकेत दिया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार राजनांदगांव में युवा मोर्चा संगठन को और अधिक मजबूत करने, युवाओं को पार्टी की नीतियों से जोड़ने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के आदरणीय किरण सिंह देव जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी तथा हमारे राजनांदगांव जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय कोमल सिंह राजपूत जी, सांसद संतोष पांडे जी, अभिषेक सिंह जी और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का मैं निश्चित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ग्रामीण यूथ पे भरोसा किया है और महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के लिए मुझे चयन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी के नेतृत्व में और हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण दी के नेतृत्व में यह युवा मोर्चा कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें मुझे युवा मोर्चा के महामंत्री का दायित्व मिला है। मैं इस दायित्व के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष और मेरे लाडले विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, मेरे सांसद संतोष पांडे जी का, हमारे बड़े भैया अभिषेक सिंह जी का और सभी वरिष्ठ हमारे नेता जिनके आशीर्वाद से मुझे और मेरे भाइयों को जो ये दायित्व मिला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव के जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ, मैं दायित्व कहूँगा इसको, मुझे यह दायित्व सौंपा गया है, उसको मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार को गांव-गांव तक के, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास का जो योजना है, अंत्योदय का जो हमारा एक लक्ष्य है, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार में है, तो उन योजनाओं को राजनांदगांव के प्रत्येक युवाओं तक के और प्रत्येक युवाओं को उन योजनाओं तक को जोड़ने का प्रयास करूंगा। जी, आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी के सहमति से प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राहुल टिकरिया जी ने, इसके पहले भी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित हुई थी, जिसमें और कुछ जिले बच गए थे। बहुत सारे जिलों की घोषणा हो गई थी, प्रदेश टीम की घोषणा हो गई थी, 13 जिले बचे थे, आज उनकी भी 13 जिलों की भी घोषणा हो गई, जिसमें राजनांदगांव युवा मोर्चा की कमान चिंटू सोनकर, जो मेरे साथ टीम में जिला मंत्री थे, जिला अध्यक्ष बने हैं, साथ में मेरे साथी आशुतोष सिंह और नोमेश वर्मा, जो युवा मोर्चा साथ में टीम में थे, और विपक्ष से लेकर अभी तक, मतलब विपक्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की, इन सभी साथियों की, हम लोग सब साथ मिलकर बहुत काम किए और उसी का परिणाम है कि आज सभी युवाओं को इनको मौका मिला है। दावेदार बहुत से थे, पर बहुत सारे नाम होने के साथ साथ जैसा पार्टी निर्णय करती है, पर सभी खुश है, सभी एक साथ है, सभी एक दूसरे को आज यहाँ पे बधाई देने पहुंचे हैं। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने अवैध रूप से हुक्का पिलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के एक नामचीन होटल से होटल संचालक सहित कुल 10 लोगों को हुक्का पीते और पिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि ये सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल में रेड कार्रवाई की। पुलिस ने होटल संचालक सहित सभी आरोपियों से हुक्का पिलाने से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद मौके से हुक्का और उससे जुड़े सामान को गवाहों के सामने जब्त किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया। बाद में सभी आरोपियों को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को विवेचना में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना बसंतपुर के जो मोहारा चौक है, वहाँ पे गोल्डन होटल रेस्टोरेंट है और वहाँ पे रात्रि में अज्ञात लोगों के द्वारा वहाँ पर बैठ करके हुक्का पीने के संबंध में थाना प्रभारी बसंतपुर को सूचना मिली थी, जिस पर जा करके रेड कार्रवाई किए गए। और रेड कार्रवाई करने पर 10 लोगों द्वारा अवैध रूप से हुक्का का सेवन करते हुए पाया गया। और जो होटल का जो संचालक मैनेजर है जोगू गुप्ता, उसके द्वारा इस प्रकार से हुक्का जो कि प्रतिबंधित है, जिसको कोटपा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित के श्रेणी में रखा गया है, उसका सेवन कराना पाया गया, जिस पर कोटपा एक्ट के जो संबंधित और निर्धारित प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। और सभी जो कुल 11 आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके विधिवत अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई थाना प्रभारी बसंतपुर के द्वारा की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।